बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना पेड़ था जो बहुत हरे भरा और बड़ा था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, तोते, मैना, चिड़िया। और उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा भी रहता था। कौवा बहुत होशियार था। वह जंगल की हर बात पर नजर रखता और सभी पक्षियों का अच्छा दोस्त था। उसी पेड़ के नीचे एक गुफा में एक चालाक और शातिर उल्लू रहता था। दिन भर तो वह सोया रहता, लेकिन रात होते ही बाहर निकलता और जो भी छोटा पक्षी उसके सामने आता वह उस छोटे पक्षी को पकड़कर खा जाता था। धीरे धीरे पेड़ के कई पक्षी गायब होने लगे। कौवे ने गौर किया और सोच में पड़ गया, ऐसा कब तक चलेगा? अगर हमने कुछ नहीं किया तो एक दिन यह उल्लू हम सबको खत्म कर देगा। कौवा बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पक्षी उससे सलाह लिया करते थे। उसने एक दिन बाकी पक्षियों को बुलाया और सबको बताया कि कैसे उल्लू धीरे धीरे जंगल के संतुलन को बिगाड़ रहा है। फिर एक रात कौवे को एक चालाक योजना सूझी और अगली सुबह कौवा उल्लू की गुफा के पास गया और बहुत जोर से चिल्लाने लगा, अरे सुनो, जंगल का सबसे महान शिकारी कौन है? फिर खुद ही जवाब देने लगा, कोई शक नहीं, हमारे गुफा वाले उल्लू महाराज। बाकी पक्षी भी हैरान हुए कि ये कौवा अचानक से उल्लू की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। लेकिन कौवा अपने प्लान में लगा रहा। फिर कौवे ने बोला, हमें तो इन्हें अपना राजा बना लेना चाहिए। इतना बुद्धिमान, इतना तेज शिकारी, जंगल का असली शासक तो यही है। उस समय जंगल में कुछ शिकारी भी आए हुए थे। वे आसपास ही थे और कौवे की आवाजें सुन रहे थे। लगता है किसी खास जानवर की बात हो रही है। जरूर कोई कीमती या शक्तिशाली जीव होगा। फिर शिकारी ध्यान से कौवे की बातें सुनते हुए गुफा तक पहुंच गए और जब रात हुई और उल्लू बाहर आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। इस तरह से कौवे की योजना काम कर गई, जिससे अब जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित हो गए। उन्होंने कौवे की बहुत तारीफ की और कौवे ने सबको सिखाया, कभी कभी दुश्मन से लड़ने के लिए सीधे हमला करने की बजाय उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना ज्यादा असरदार होता है। शिक्षा, समझदारी और योजना से बड़ी मुसीबत को भी हल किया जा सकता है। कभी कभी चालाकी ताकत से ज्यादा काम आती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कौवे की समझदारी ने पूरे जंगल को बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।